अभी तक ऐसे मामले जो लंबित है, जिन्हें बहुत जरूरत है, जिनको हटा देना चाहिए या फिर उन पर ऐसे कानून बना देने चाहिए सख्त, जिसके बाद कुछ बदलाव और देखा जा सके। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मैं बीकानेर का रुख करना चाहूंगी। रौनक हमारे साथ है। अब जब कानून की बात हो ही रही है, अर्जुन राम मेघवाल की बात कर रहे हैं रौनक, अभी विष्णु के साथ कुछ लोग जुड़े थे जो उनका कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले जाने चाहिए, जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, जो भी केस होता है लंबित नहीं होना चाहिए, और सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं इस बार। क्या लगता है आपको? कई सारे बड़े जो काम है वो पहले भी संभाल चुके हैं। 2016 में वित्त राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर मंत्री की जिम्मेदारी भी अर्जुन राम मेघवाल को दी गई थी। इस बार फिर से उन्हें चुना गया है 4 बार लोकसभा में आने का। ये उनको बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि वो फिर से एक बार आए हैं और भरोसा जताया है। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव देखने जा रही है जनता? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चंद्र से देखिए बड़ा अनुभव है अर्जुन राम मेघवाल के पास। कई बड़े मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, चौथी बार सांसद में पहुंचे। और देखिए निश्चित तौर पर बात की जाए, जनता से सीधा मैं बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे। देखिए बहुत शॉर्ट में प्रतिक्रिया आपकी कि किस तरह से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए लंबित मामले जो होते हैं कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग है, उसके साथ साथ हाईकोर्ट बेंच की बीकानेर मांग है, बहुत सारे मुद्दे, उस पर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। राजस्थान को जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिनिधित्व अपने मंत्रिपरिषद में दिया है, ये अपने आप में एक इतिहास बनाया है। जब हम 25 के 25 सांसद जीते थे तो राजस्थान से 3 मंत्री थे। आज हम 14 सांसद जीते हैं तो 4 मंत्री बनाने का उन्होंने प्रदर्शित किया है कि राजस्थान के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना प्रगाढ़ प्रेम है और चिंता करते हैं राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा करने के लिए। दूसरी बात, आपने बात की बीकानेर के मुद्दों की। बीकानेर का सबसे बड़ा मुद्दा बीकानेर के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए, चाहे मल्टी फैकल्टी हो चाहे एग्रीकल्चर की हो, दोनों में से कोई भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बनती है तो बीकानेर के युवाओं को लाभ होगा, बीकानेर के नागरिकों को लाभ होगा और सबसे बड़ा शिक्षा का पश्चिम राजस्थान में एक बड़ा हब स्थापित होगा। दूसरा मुद्दा यहाँ पे जैसे रेलवे फाटक है, उसके लिए माननीय अर्जुन राम जी ने बड़ा काम किया है, फ्लाईओवर बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी 2-3 अभी समस्या बाकी है। हमें उम्मीद है माननीय अर्जुन राम जी इसको भी सोल्व करेंगे। तीसरी बात सबसे बड़ी कि जिस प्रकार से राजस्थान को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में माना जाता है और उसी प्रकार से मंत्री परिषद में माननीय गजेंद्र सिंह जी को स्थान दिया है, वो भी अपने आप में एक सूचक है। माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी चिंता करते हैं राजस्थान की और राजस्थान की जनता की, और विकास के राह पर राजस्थान को अग्रसर करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः आभार। आप क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरह से उम्मीदें थी, 4 मंत्री राजस्थान में और पर्यटन को लेकर के जोधपुर में, उसके बाद कानून मंत्री फिर से बनाए गए। देखो, कानून मंत्री बनना अपने आप में बहुत अहम है और दोबारा बनना तो कहीं ना कहीं ये तो बात सिद्ध होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की निगाहों में हमारे सांसद साहब की एक बहुत अलग छवि है कि दोबारा उनको कानून मंत्री बनाया है और वो इसके काबिल भी है। दूसरी बात मैं बताऊं, बीकानेर के विकास में माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे अर्जुन राम जी सांसद साहब ने बहुत कुछ किया है। आप सुपर स्पेशलिटी ले लीजिए, कोरोना काल के अंदर हमारा बीकानेर ट्रस्ट था, पूरा देश ट्रस्ट था, उनके प्रयास से राम रसोड़ा चला था जिसमें 3 से 4 हजार पैकेट डेली गरीबों को खाना चलता था। और इसके अलावा भी माननीय मैं बहुत निकट पार्षद हूँ, बहुत निकट रहा हूँ और रहता भी हूँ, वो बीकानेर के विकास को लेके बहुत चिंतित रहते हैं हमें पार्षदों से। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सोलर हब की बात हो रही थी, लगातार सोलर हब बनाने की बात थी, क्योंकि 360 डेज जो है राजस्थान में सनी रहता है। तो आप उस लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, तमाम इलाकों में सोलर को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई और कानून मंत्री बनने पे। और जब बात कानून की हो रही है और बीकानेर पूरे वर्ल्ड के अंदर सोलर हब बनने जा रहा है, तो हम इस बात के लिए मंत्री जी से मिले थे। हालांकि उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है इसके ऊपर काम करने के लिए। तो मेरा निवेदन ये था आपके माध्यम से कि जो कंपनीज, जितनी भी सोलर कंपनी लैंड यहाँ पे परचेज या लीज कर रही है, तो वो सिर्फ जनरल लैंड परचेज या लीज पे जा रही है। एससी लैंड जो मैक्सिमम यहाँ पे है उनको छोड़ा जा रहा है, बिकॉज की जो कन्वर्जन का जो इश्यूज चलते हैं उसकी वजह से उनको ना तो लीज हो पा रही है ना परचेज हो पा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन था कि कानून के अंदर ऐसा कोई संशोधन हो कि कानून के अंदर संशोधन चाहती है जनता और कई सारे बदलाव भी चाहती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो